नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मामला पूरा भटपुरवा कॉलोनी, पुलिस चौकी अलीगंज, थाना कोतवाली, गोला गोकर्णनाथ, जनपद लखीमपुर खीरी का है। दो पक्षों में विवाद हुआ। विवाद होने के बाद मामला थाना कोतवाली गोला पहुंचा और दोनों पक्षों ने मीडिया से भी अपनी अपनी बात रखी। तो सुनिए मीडिया से दोनों पक्षों ने अपनी अपनी बात क्या रखी है। आपका नाम? संजीव सिंह। पिताजी का नाम? श्री आनंद सिंह। निवासी? पश्चिमी कॉलोनी, पोस्ट घाटिया, जिला लखीमपुर खीरी। थाना? थाना गोला। बताइए, घटना बताइए, क्या हुआ? घटना क्या, एक मैंने प्लाट बेचा था दिल्ली में 32 लाख रुपए का, जो अमित सिंह ने खरीदा था और उसके साले थे संजीत सिंह। वो हमारे गांव के रहने वाले थे। संजीत उसका साला था। तो उन्होंने पैसे मुझे सारे दे दिए थे। कुल 1.5 लाख रुपए रह गए थे। उसके बाद में आधी राशि बाद में दे दी गई थी मुझे। 30,000 रुपए मेरा बाकी था, जो कि 20 महीने से मुझे टाल रहे थे। वो लोग दे देंगे। पर भी ये लोग अभी 30 तारीख को आए थे, तो मैं गया था 30 तारीख को पैसे लेने के लिए। तो उन्होंने बोला कि आप चले जाओ, हम शाम को पैसे पहुंचा देंगे। संजीत ने बोला कि आप चले जाओ, पैसे मैं पहुंचा दूंगा शाम को। जब शाम को मैंने इसके जीजा को फोन लगाया, ललित को, ललित ने बोलने लगे कि पैसे भाई वो लोग नहीं दे रहे हैं और हमें नहीं मालूम है। पहले वो बोला था ललित दे देगा पैसे, मेरा जीजा। फिर सुबह मैंने फोन लगाया, ललित बोला भाई लोग पैसे नहीं दे रहे, अपने आके अपना पाके इस तरह से बात कीजिए। जब मैं शाम को 4 बजे पैसे लेने के गया 31 तारीख को, तो मुझे गाली गलौज दी और मारपीट होने का आसार होने के कारण मैं वहां से गांव से चला आया, लौट आया। गाली किसने दी? संजीत ने, चल्लेखा ने, चित्रा ने, इन लोगों ने गाली गलौज की। उसके बाद मैंने एक एप्लीकेशन बना के चौकी इंचार्ज को, वहाँ केला मंदिर पे जो सिपाही बैठते हैं, वहां पे मैंने उनके नाम की एप्लीकेशन दे दी थी। कल 31 तारीख को रात में जब हम लोग जाके सो गए, जिससे झगड़ा हुआ था, इनका नाम नहीं था, दूसरे लोगों के पार्टी का, जो उनकी 28 में बोल रही थी, चल्लेखा और चित्रा। उसके लड़के, चित्रा के 2 लड़के और चल्लेखा के 2 लड़के और चल्लेखा का आदमी सुशील कुमार, और लड़कों के दो लड़के, टोटल 6 आदमी उसमें थे। 7 आदमी टोटल थे। ये लोग घर पे आए, हॉर्न मारने लगे। तो मैंने सोचा शायद पुलिस आई होगी कल की घटना के लिए, हमें बताने के लिए आपकी एप्लीकेशन है। तो मैं उठा तो मैंने देखा थार गाड़ी है। तो मैंने बोला भाई आप कैसे आए? तो उसने मुझे गाली गलौज दी। तो मैं जब उसे बोला तो उसने मुझे एक फायर मारा। मैं उससे बाल बचा हवाई फायर से, और तलवार कांटा निकाला। वो गाड़ी लगा घर के सामने राउंड मार के चले गए। उसके बाद 112 पे मैंने डायल किया। वहां पे पुलिस वाले कर्मचारी आया, वहां पे हमारा बयान लिया गया। जो पहियों के निशान थे थार के, वो थार को वीडियो बना के ग्राफिक करके चले गए। अभी मैं थाने में जाके अपनी एप्लीकेशन दे के आया हूँ। मेरा न्याय किया जाए। और मुझे जान मान का खतरा है, मेरे को, मेरे भाइयों को, मेरे पिताजी को। हम लोग गांव में रहते हैं, ये लोग दिल्ली में रहते हैं और गलत काम स्मैक वगैरह सब बेचते हैं। उसी का आरोप दिखाते हैं हमें पैसे का। थार गाड़ी से आए थे और बवाल माचा के गए लोग। अच्छा, प्लॉट आपके नाम था? प्लाट मेरा नाम था, मतलब संजीव सिंह के नाम से था। संजीव सिंह ने किसको बेच दिया? मैंने बेचा था अमित कुमार को। अमित कुमार दिल्ली का रहने वाला था। उसका साला हमारा भरपुरा कॉलोनी का रहने वाला था, साला उसका संजीत। उसने जमानत लेती है 30,000 रुपए मैं दे दूंगा। संजीत साले हैं? संजीत और ललित उनका जीजा है। अच्छा, और अमित कुमार जीजा है। अच्छा, ललित और अमित कुमार उसके दोनों जीजा हैं। और संजीत दोनों भाई, सगे भाई हैं ये। अच्छा, इन्होंने कहा था पैसे हम दे देंगे, गांव की बात है, आप नाम कर दीजिए। मैंने नाम कर दिया था, क्योंकि गांव में 30,000 की कोई बात नहीं होती है। अब ये 30,000 मुझे दे नहीं रहे कि हम पैसा नहीं देंगे आपको। अच्छा, हाँ। और ललित ने सारा पैसा अपने अकाउंट से मुझे ट्रांसफर किया था। वो हमारे मोबाइल में ऐड है, 7 लाख रुपए। और बाकी पैसा मुझे नगद दिया गया था। अच्छा, बाकी नगद 7,70,000 रुपए उन्होंने अपने अकाउंट से दिया था और बाकी पैसे मुझे नगद दिए गए थे। मतलब 30,000 रुपए का लेन देन था? हाँ, 30,000 का लेन देन था। तो कल थार में कौन कौन लोग आते हैं? थार में आए थे सुशील कुमार और साहिल, उसका बेटा, नहीं, सुशील, हिमांशु, उसका लड़का सुशील कुमार, उसके पिताजी पीयूष, उसके लड़का सुशील कुमार, और साहिल राजकुमार, स्वर्गीय राजकुमार, सुशील कुमार, विशन सिंह, मनीष सिंह उसका पुत्र, और अनिल सिंह। ये लोग आए थे मारपीट करने के लिए। अंकेश। थार कौन चला रहा था? थार चला रहा था अंकेश। अच्छा, फायर किसने चलाई थी? थार चलाई थी अंकेश ने। अच्छा, इसमें संजीत का क्या रोल रहा कल? संजीत लोग नहीं आए थे, ये दूसरी पार्टी आई थी। अच्छा, उनके शुभचिंतक लोग आए थे? हाँ, शुभचिंतक लोग आए थे, संजीत लोग नहीं आए थे। ये आके रात में आए, नशे में धोते, फायरिंग की। मैं जब मेरे भाई लोग बाद में उठ के आए थे, पहले मैं ही रूम में सो रहा था, मैं उठा था, मैंने सोचा शायद पुलिस आई होगी, लेकिन पुलिस नहीं थी। उसने मुझे देखते फायर किया, मैं बचा।
और वो हवाई फायर था, लेकिन अब मान लो सामने मार देता, मैं मर भी सकता था। अगर शायद वो रुक जाते, शायद हमसे मारपीट हो जाती। रात में कुछ भी हो सकता था। रात में 12 बजे हमारी बहनें हैं, बेटी हैं, सब सो रही हैं। रात में 12 बजे आने का कोई दायित्व नहीं होता है। घटना 12 बजे की है। हाँ, 12:30 बजे की है। 12:30 बजे की घटना है और 12:35 पे मैंने 112 कॉल नंबर मैंने किया था, जो कि 2 मिनट के अंदर 112 नंबर कॉल हमारे पास आ गए थे। अच्छा, एक बात और आपने कही है कि इसमें और ये ट्रक वगैरह बताया। हाँ, ये लोग बेचते हैं, इसका खौफ है इस पे, जिसमें कि सुशील कुमार जो है उसके पास 4-5 केस लगे हुए हैं, वो भी स्मैक के हैं। और जो अंकेश है वो 1.5 साल जेल काट के आया है दिल्ली में, स्मैक में। कहाँ बिक्री करते हैं ये दिल्ली में। तो माल कहाँ से जाता है? माल नेपाल से खरीद के ले जाते हैं लोग, यहाँ पे इनका आना जाना है। अच्छा, बरेली और यहाँ से आते, यहाँ आना जाना है, उपद्रव करते हैं ये लोग। इसी का दबाव है। 22 लाख की गाड़ी आदमी चला रहा है, कहाँ से चला रहा है? क्या हमें मार देगा क्या? 22 लाख की गाड़ी चला रहा है। हमारा झगड़ा भी नहीं है, हमारा कोई देख ले, अगर हमारे पास एक भी केस हो, हम क्रिमिनल हो। आज तक हमारे पास कोई केस नहीं है। हम तो 12:30 बजे सो रहे हैं, अब ये थार से गाड़ी से आ रहे हैं और हमें मार के चले जाएंगे तो क्या होगा? मेन इसमें कौन कौन लोग हैं जो ड्रग का कारोबार करते हैं? सुशील कुमार, चित्रा, चल्लेखा, ये लोग 3 लोग हैं। हाँ। 4 लोग। हाँ, अंकेश भी हैं। हाँ, उनकी पुत्री है। अच्छा, तो ये लोग सप्लाई करते रहते हैं। सप्लाई करते रहते हैं, वहाँ भी बेचते हैं। अच्छा, अब तहरीर आपने थाना कोतवाली में दी है मैंने। क्या आश्वासन मिला है? आश्वासन कुछ नहीं मिला। आश्वासन ये बोला था आप चले जाइए और हम जाके आप वहाँ पे जांच करेंगे, जो मौके पे होगा देखेंगे। कह रहे थे फायर चलाया या नहीं चलाया, लेकिन फायर अगर लग जाती गोली की तभी मालूम चलेगा फायर चलाया है। पहली बात तो हमारे 12 बजे रात में आई क्यों? 12:30 बजे आप तहरीक कर दिए, घर पे जाके देखिए पहियों के निशान है या नहीं है घर पे हमारे। अभी तक हमने धुलाई नहीं की घर की, चट्टों की घर के, तब तो आप जाके देखेंगे। हमें क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं हमारा फैसला हो और केस दर्ज हो, मुकदमा पंजीकरण होना चाहिए। मैं सुलह समझौता नहीं करूंगा और मुझे जान मान का खतरा है, मुझे, मेरे भाइयों को, मेरे माँ बाप को। आपका नाम? मेरा नाम बंटी। पिताजी का नाम? चंदू सिंह, निवासी कुसमी कॉलोनी। तो बंटी जी, कल क्या घटना हुई थी बताओ? घटना ये थी, रात में करीबन 12:15 या 12:30 का टाइम था। हम लोग सब सो रहे थे और गाड़ी का आवाज आया, हॉर्न का आवाज आया और गांव वाले बहुत थे वहां पे। हम लोग घर से बाहर निकले तो देखा तो एक गाड़ी थी और झगड़े का आवाज आ रहा था और गाड़ी निकल गई। भाई इतना ही देखा हूँ। और आगे क्या बढ़ के देखे? झगड़ा क्या किसके किसके बीच हो रहा था? ये हमारे पड़ोस में जो है वो आनंद सिंह के घर पे। क्या बात हो रही थी? बात तो वही दिन वाली बात थी, इनका कोई मैटर था, उसी के मैटर में हो रही थी। अच्छा, वो लोग आए थे? हाँ, आए थे, गाड़ी से आए थे। इतना तो सब लोग देखे हैं, आस पड़ोस वाले। अच्छा, कौन लोग थे? अब ये तो मैं नहीं जानता हूँ कौन है। अच्छा, हाँ, मैं किसी को नहीं जानता हूँ, बस ये जानता हूँ कि गाड़ी आई। हम गाड़ी आई थी? हाँ, दरवाजे से मैं निकला, देखा गाड़ी आई। आपका नाम? चित्रलेखा। पति का नाम? शिव कुमार उर्फ कल्लू, निवासनी? भटपुरवा कॉलोनी। अच्छा, संजीव सिंह ने कई आरोप लगाए हैं कि उनके घर पर 6 लोग जो नॉमिनेटेड हैं, अंकुश हैं, जतिन हैं, शिव कुमार हैं, इस तरीके से 6 लोग 30 तारीख में जाते हैं हार लेकर के। अच्छा। हाँ, रुपए का लेन देन था 30,000। रुपए का लेन देन तो उसका प्लॉट बिक्री किया था। रुपए का लेन देन दूसरों से था। और शिव कुमार का जो इल्जाम लगाया है, शिव कुमार तो इस समय मौजूदा दिल्ली में है। यही झूठ इनका पकड़ा जा रहा है कि शिव कुमार का नाम लिखाया इन्होंने। शिव कुमार इस समय दिल्ली है और हॉस्पिटल में इलाज भी हो रहा, पर्चा भी दिखा देंगे। जिस समय ये झूठ बोल रहे, हम लोग आए हुए थे भटपुरवा कॉलोनी, रहते हैं हम दिल्ली, यहाँ के बासिंदा हैं हम भटपुरवा कॉलोनी के। यहाँ हम आए थे शादी में और 13वीं में। जिनको इन्होंने प्लाट बेचा उनके वहां हम भी खाना खाने गए थे, उन्होंने हमें बुलाया था, आ जाओ चाय वाय पी लो। अच्छा, ये लोग पहुंचे उनके यहाँ 30,000 के लिए। इनका क्या लफड़ा था हमें कुछ नहीं पता। इन लोगों ने 30,000 रुपए के पीछे वहां उनके घर ये पहुंचे 30-35 आदमी लेके, सारे जने लेके। कौन? ये रंजीत हर, संजीत, रंजीत, मौनी, मनीष उर्फ टॉनी, और उनकी वाइफ है और इनकी माताजी आनंद, मंझा, इनके पिताजी आनंद, ये सब लोग पहुंचे। और गांव के भी बहुत जने, 30-35 जने थे। तो हम लोग वहां बैठे थे। इन लोगों की आपसी में बात होती रही पैसे के पीछे। किसकी बात होती रही? बात इनकी हुई, ये
आनंद के लड़कों की, मोनू और टॉनी, सोनू, संजीव, हाँ संजीव संजीव, और संजीत की, संजीत की, ठीक। सोनू की, टॉनी की और ये आनंद की, इन सब की बातचीत होती रही। उन्होंने ये कहा कि हमें कुछ टाइम का टाइम दे दो, तो हमने भी सिर्फ ये बोला कि बेटा भतीजे आप एक अकेले आ जाते और अपने बैठ के बात कर लेते, आपका मामला सिकुड़ जाता। कोई ज्यादा रकम तो थी नहीं, 30,000 रुपए थे। तो इन लोगों ने ये बोला कि तुम दे दो, तो हमने कि हाई हम क्यों दे दे, राम लग की बात तो सभी कह देते हैं। उसके बाद ये बोला उसका दूसरा भाई रंजीत कि इनकी औकात नहीं है ये पैसे दे दें। तो हमने कहा भाई तुम कौन होते हो हमारी औकात देने वाले। फिर इन लोगों ने हमें गंदी गंदी गालियां दी, वाहियात शब्द हुए, लड़की बेटी हमारी सब करी इन लोगों ने। इन्होंने लड़कियों, हमारी लड़कियों पे हाथ पल्ला चढ़ा, हम पे छोड़ा, सब पे छोड़ा। हमने तुरंत 100 नंबर कॉल करवाई, 100 नंबर आई, पीसीआर आई, उसके बाद वो 112 पे कॉल करा, फिर वो लोग आए, बात करके बयान हम चले गए। हमने सोचा चलो बात यहीं खत्म हो गई। रात में हमारे भाई जी हैं प्रधान जी, उन लोगों ने हमारा खाना किया। हम दिल्ली से आते हैं तो देखो कोई भी अपने भाई बहन बुलाते ही हैं, कमाने के लिए दुनिया बाहर जाती है अपने गांव से, देश से, तो हम भी बाहर रहते हैं। हम आए थे तो हमारे भाई ने रात में खाना किया। अच्छा, हमारे भाई को नहीं पता ये विवाद हो गया है इतना। अब हमारे भाई ने खाने पे बुलाया तो हमने बोला हम आ रहे हैं। तो हम भाई के पास आए तो हमने भाई को रात में सब ये बताया कि कोई बात नहीं बहन आप बैठो। हमने खाना खाया, हमारे बच्चे भी उस समय आए, हमें छोड़ के गोला गए अपने डाइट का सामान लेने, जिम उम करते हैं। वहां कोतवाल जी ने हमारी गाड़ी भी चेक की, थार हमारी चेक करी। कम 10-15 जने रैली में निकल रहे होंगे जो भी गश्त पे। वहां हमारी दाल हॉट होटल है, वहां पे हमारी गाड़ी चेक हुई। वहां गाड़ी चेक करने के बाद वो चले गए, गाड़ी हमारी घर आई। घर आने के बाद हम खाना वाना खा के 11:30 बजे की तरफ हम लोग इस तरफ से, पीछे रास्ता है हमारे गांव से जो मरघट की तरफ से निकलता है, उधर से हम लोग जा रहे थे अपनी गाड़ी मोड़ के। तो इन लोगों ने ये कह दिया कि हम लोग आए इनके पास हमला करने। ये झूठी झूठी सब, अगर ये मेरे हस्बैंड का नाम ले रहे, मेरे सबका ले रहे, तो मेरा हस्बैंड तो कितने दिन से दिल्ली है ये देख लो, और हम आए हैं, मेरा है, मैं आई हूँ, मेरा बेटा आया है, मेरा छोटा बेटा आया, मेरी बहन आई है, उनके बच्चे आए हैं, और शिव कुमार का नाम लिख रहे हैं। तो शिव कुमार तो दिल्ली है, इनकी झूठी यही रिपोर्ट देख लो। और अगर हमने कोई गोली तमंचा चलाया है, अगर तुमने गाड़ी की हमारी वीडियो बनाई, बता रहे, चलो हमारी गाड़ी की बनाई, तो गोली चली उसकी वीडियो नहीं बनाई, कट्टा चला उसकी वीडियो नहीं बनाई, तलवार निकाली उसकी वीडियो नहीं बनाई। वो क्यों नहीं बनाई? जब अगर इतनी पब्लिक इकट्ठा हो गई तो वीडियो में कोई पब्लिक है क्यों नहीं, कोई गांव का बंदा क्यों नहीं है? हम तो ये चाहते हैं कि ये क्यों हम लोगों के पीछे पड़े। जब भी आते हैं कभी हमारे बच्चों को जिम से उठा देंगे, कभी हमारा बच्चा गांव गोला जा रहा है वहां से कर देंगे, कभी किसी को भी बाद में खड़े करके लड़ाई कर लेंगे। अरे क्या लोग हमसे चाहते हैं ये लोग? हमारी कोई लड़ाई हो तो हमसे लड़ो, और हमसे अगर कोई दुश्मनी है तो खुले में आ जाओ हमसे लड़ने। हम किसी बात की कहते, हमारा तो बस यही चीज है कि झूठी कार्रवाई पे हमारी कार्रवाई का और हमारे सबका सच का देखा जाए कि झूठ है ये सच है। मैंने आप ये कह रही हैं कि 31 रात को आप लोग नहीं गए थे? नहीं, हम उनके घर नहीं गए थे। हम थार नहीं गई थी? थार गई थी, हम लोग इधर निकले थे, अपने रास्ते से निकले थे। उनके घर तक रुकी नहीं? नहीं, उनके घर तक नहीं गई थी। आज के लोग बता रहे हैं कि थार आई थी। थार आई थी, हम लोग खाना खाने आए थे अपने भाई के यहाँ, और हम रास्ते से निकले, उनके घर की तरफ से रास्ता है। नहीं, वहाँ पर रुकी थी? नहीं, हाँ। नहीं, कोई नहीं रुकी। हम जब मोड़ रहे थे अपनी गाड़ी तो ये लोग आए। इन लोगों ने हमारी गाड़ी की पता नहीं किधर से वीडियो बनाई हो, क्या बनाई होगी हमें नहीं पता, दूर से बनाई होगी। इनके दिल में या दिमाग में कोई विवाद चल रहा है, तो हम गाड़ी मोड़ रहे थे, तो मोड़ने पे इन्होंने बनाई होगी। हम क्यों कहें हमारी गाड़ी नहीं आई? गाड़ी आई है हमारी। हम यहाँ खाना खा के गए अपने भाई के यहाँ, खा के हम रास्ते से निकल रहे थे, तो हमने कहा, हमने अपना घोड़, हमारे ये ननियार है हमारा, ये मैका है हमारा, कुसमी कॉलोनी, और ससुराल हमारी भटपुरवा कॉलोनी है। तो हमारे भाई ने खाना किया था, तो अपनी ननिहार बच्चे आ नहीं सकते हैं क्या? आने के पे ये मतलब गाड़ी निकाल रहे, तो गाड़ी पर तुम्हें गोली तो मंच चला दिए। अच्छा, ये बताइए, ये 30,000 रुपए का जो लेन देन है क्यों नहीं दे रहे हैं? ये हमारा लेन देन है ही नहीं। हाँ। ये तो लेन देन है उनका, वो क्या नाम है इनका, रंजीत और अंजलि और संजीत ने मकान बेचा था, इनका है, हमारा कोई मैटर ही नहीं है, हमारा कोई मतलब ही नहीं। संजीव का कहना है कि संजीत और अमित सिंह, ललित उनका जी वो साड़ू है। हाँ, तो इन लोगों ने देने के लिए पहले कहा था, अब मना क्यों? नहीं, मना नहीं किया। इन लोगों ने क्या किया,
हमारी बहन ने भंडारा किया था 30 तारीख को यहाँ पे कैला देवी के मंदिर पे बगिया में। तो वहां उन लोगों को हमने न्योता दिया, भाई भंडारा खाने आ जाना, भाई हमारी थोड़ी बोलचाल है उनसे सही सलामत। तो वो लोग आए, तो ये संजीत ने, इन्होंने बगिया में रोक लिया, उनकी गाड़ी तोड़ने उन्हें चढ़ गए। संजीव ने, अच्छा संजीव, उसने गाड़ी उड़ी तोड़ने कही कि भाई पैसे दे नहीं तो मैं तुम्हारी गाड़ियां तोड़ूंगा। तो उन्होंने कि भाई यहाँ मैं खाना खाने आया हूँ भंडारा मैया का, कह रहा तूने पैसे नहीं दिए तो तुझे गोली मार दूंगा, तेरा तमंचा मार दूंगा, तुम्हारी तोड़ फोड़ कर दूंगा, तुम्हारी गाड़ियां तोड़ दूंगा। तो उसने कि भाई तू बैठ के बात कर लेना मेरे से। वो फिर वो गुस्से में चला, उसने अपनी वाइफ को भी वहीं मंदिर पे ही मारी। और उसकी वाइफ बोलने लगी तो उसने अपनी वाइफ को मारी कि चलो हम घर चले, इनको आराम से बैठ के बात कर लेंगे। पर फिर भी वो नहीं माना, वो 30-35 आदमी लेके बटपुरवा कॉलोनी पहुंचा, कुसमी कॉलोनी से ले। तो उनके हाथ में, हमारा तो कोई मैटर नहीं, पता नहीं हमसे कौन सी खिस निकाल रहे हैं। अच्छा, आपका कोई मामला नहीं। तो आपने तहरीर वगैरह नहीं की यहाँ पे? अरे हमने सोचा हमारा कोई मैटर ही नहीं है, उनकी लड़ाई हुई है, उन्होंने उनका कल थाने में सुलह भी हो गया, उन्होंने अपना 1 महीने का टाइम ले लिया, लिखत दे दी। अब ये लोग पता नहीं हमारी कोई नई नई कहानियां बना रहे हैं कि तमंचा चलाया, तलवार निकाली, फरसा निकाला, गोली निकल गई। अरे गोली निकल गई तो गोली का छर्रा कहाँ है, उसका खुक्कल कहाँ है? कुछ तो निकला ही होगा। चली होगी तो क्या खुक्कल आदमी ढूंढेगा क्या वहाँ? नहीं भागेगा। अरे तो वो चलो चल गई, उसके बाद तो कोई भी तो ढूंढेगा सबूत, कोई वीडियो होगी। जब खाली थार की तुमने वीडियो बना ली है, गाड़ी यहाँ से जा रही थी, रुकी थी, तो फिर पिस्टल की क्यों नहीं वीडियो बनाई? ठीक बात। तलवार की क्यों नहीं वीडियो बनाई? जब तुम सवाल लेते हैं आपसे चित्रा जी, हाँ आप दिल्ली में भी निवास करती हैं। हाँ, दिल्ली में क्या कारोबार है आपका? हमारा कारोबार है, देखो पेट के लिए दुनिया जाती है, हमारा पेट अपना काम करते हैं, हमारे बच्चे की गाड़ियां भी चलती हैं, हमारी किराने की भी दुकान है, और हम थोड़ा सा प्रॉपर्टी का भी काम कर लेते हैं। प्रॉपर्टी से मतलब? जैसे प्लाट लिया, बना लिया, बेच दिया, ये काम कर लेते हैं। रियल एस्टेट का काम? हाँ। थार आप ही की है? थार हमारी है। स्कॉर्पियो भी आ रही? स्कॉर्पियो ये हमारी है। अच्छा, दिल्ली तो दिल्ली है। अच्छा, मतलब इन्हीं कारोबार से ये सब आ रहा है? हाँ, हर बार आते हैं, हर बार फंसा देते हैं। हमसे आपसे भी पूछ रहे कि हर बार हमारे बच्चे आते हैं और यहाँ हर बार केस कटवा देते हैं, तो यही तो मुकदमे हैं हमारे बच्चों पे, और कोई मुकदमा थोड़ी है। हमसे जाने चाहते क्या है ये लोग? तो इसकी आप बता रही हैं आपको परेशान किया जा रहा है, क्या इसकी तहरीर वगैरह कहीं आपने दी है? नहीं, हमने नहीं दी। हमें हमसे साहब है कल दी है प्रिकॉशनरी कोई? कल हमने दी थी कोतवाली में अपनी वो एप्लीकेशन, तो हमारी लिखी ही नहीं गई, अभी लिखी ही नहीं गई। उनके सारे बाहर हैं, हमारे पर दुनिया भर के हाथ पल्ले छोड़े गए, लड़ाई झगड़ा करा गया है, तो उस चीज की कोई एप्लीकेशन नहीं लिखी। और हमारे साथ साथ जो बच्चे हमारे इधर भी रहते हैं, हमारे जेठों के, उनके भी नाम डाल दिए। ओवरऑल जी क्या कहेंगी इस मामले को लेकर के? हम तो ये कहेंगे कि अगर कोई चीज का झूठा अगर लगे तो सच झूठ का देखें कि झूठ है या सच है। बस हम तो ये चाहते हैं कि इसका निर्णय करा जाए।